हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब ऑल साइंस क्लासेस में। हम आज जानेंगे धातु और अधातु में अंतर। धातु क्या है और अधातु क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धातु को इंग्लिश में मेटल बोला जाता है और अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल बोला जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव की तरह से पूछा जाता है। 10 क्लास में तो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। और आप जानना चाहेंगे तो ये इंटर लेवल तक भी पूछा जाता है। आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं जैसे धातु क्या होता है। धातु में आप समझते हैं सभी धातु चमकीले होते हैं। धातु का पहचान हम कर सकते हैं कि जो चमकदार होगा उसको हम धातु बोल सकते हैं, ठीक ना। और अधातु में कोई चमक नहीं होता, यानी कि जो चमकता नहीं है, जो चमकदार नहीं होता उसको हम अधातु बोलते हैं। दूसरा स्टेप होता है सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि जिसमें करंट पास होती है उसको हम बोलेंगे धातु। और अधातु यानी कि ऊष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं, यानी कि अधातु में करंट पास नहीं होते। आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में भी धातु कठोर होती है, धातु मजबूत होता है। अधातु अक्सर भंगुर होते हैं। अधातु कठोर नहीं होता, वो तुरंत ही टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है। अब देखिएगा जब भी धातु को आप पीटिएगा थोड़ा वो आवाज़ करेंगे, जैसे बोलते हैं स्कूल की घंटी वगैरह देखते हैं कैसे आवाज़ करता है, या घर में जो चमकीले बर्तन वगैरह होते हैं वो सब भी धातु है। जैसे एल्युमिनियम का हो गया बना हुआ कुछ तार वगैरह, ये सब भी धातु ही कहलाते हैं। धातु अक्सर भंगुर होते हैं। अधातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। अधातु को आप किसी चीज़ से पीटेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। नीचे में है देखा, धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होता है, ये हमेशा प्लस चार्ज देते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत ऋणावेशित होता है, ये हमेशा माइनस होते हैं, नेगेटिव। धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक कहने का मतलब जमना और पिघालना जो होता है वो थोड़ा उच्च होता है, हाई लेवल का होता है। जल्दी पिघलता नहीं है, जल्दी जमता नहीं है। अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, ये बहुत कमज़ोर होता है, जल्दी ही ये पिघल जाते हैं और जम भी जाते हैं। नीचे है सामान्य ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये हमेशा ठोस अवस्था में ही पाया जाता है धातु, लेकिन ये सामान्य ताप पर अधातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये भी कहा गया ये ज़्यादातर धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, लेकिन गैस में भी होता है। नीचे दिया धातु के उदाहरण सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा। अधातु के उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इत्यादि हैं। तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बोल सकते हैं धातु चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते हैं। आप एक तरफ का याद करेंगे तो दूसरी तरफ को लिख सकते हैं। धातु में करंट पास की जा सकती है, अधातु में करंट पास नहीं की जा सकती है। धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। धातु को जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो उसको लंबा चौड़ा बना सकते हैं। अधातु को पीटेंगे तो उसे लंबा चौड़ा उतना नहीं बना सकते। धातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, अधातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। धातु सामान्यतः विद्युत का धनावेशित होता है, अधातु सामान्यतः विद्युत का ऋणावेशित होता है। धातु क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि कम होता है। सामान्यतः पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस के साथ साथ गैस में भी पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ में नीचे दिया है लोहा वगैरह आप देखते होंगे घर में, तांबा का बर्तन हो या पोटेशियम, सोडियम। नीचे में अधातु का उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब का एग्जाम्पल है। चलिए अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आपको अपने चैनल पे वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।